देखो एरोमेटिक की कुछ सर्टेन कंडीशन थी, ठीक है, तो वन बाय वन अपने को उनको अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे क्या, सबसे पहले साइक्लिक। तो ऑब्वियसली देख के ही समझ में आ रहा है कि कंपाउंड साइक्लिक है, तो फर्स्ट कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रही है, साइक्लिक कंपाउंड है। सेकंड कंडीशन थी हमारे पास कि जो है प्लेनर, प्लेनरिटी चेक करते हैं अपन, ठीक है। तो प्लेनरिटी आपको कैसे चेक करना है कि सभी जो भी हमारे पास एटम से बना हुआ है उनका हाइब्रिडाइजेशन अपन चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, कोई भी कार्बन को उठा लेते हैं, देख किसी भी कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे टोटल, है ना, 1 2 3। कोई भी कार्बन उठा लो, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहा होगा एंड सो ऑन, ठीक है। सब जगह क्या रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसने भी कितने बॉन्ड बना रखे, 3 3। ये वाले कार्बन पे ध्यान देना अभी, दिस वन, इसने पहले से 4 बॉन्ड बना रखे, यस। इस कार्बन ने पहले से 4 बॉन्ड बना रखे है, इस वाले ने भी 4 बॉन्ड बना रखे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रहे होंगे क्या, नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि sp2 अगर है तो हमारे पास 3 जो है सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। अब कोई भी उसको देखते पर कार्बन को, उसके पास मैक्सिमम 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, सॉरी ये तो पाए हो गया, सिग्मा, ये सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा तो sp2। इस वाले कार्बन को देखते हैं, रेड वन को, कितने सिग्मा, 1 2 3, 3 सिग्मा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कार्बन देखो, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है हमारी क्या, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो रोटेशन है वो कंप्लीट हो जाए, 360 डिग्री रोटेशन। तो यहाँ पे देखो 360 डिग्री रोटेशन कैसे पॉसिबल है इसमें, जैसे ये हमने कंपाउंड फॉर्म किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को, लेफ्ट वाले पार्ट को, तो अपने आप में बेंजीन जैसा रिंग दिख रहा है ना, यस और नो, बेंजीन जैसा रिंग दिख रहा है। अब बेंजीन जैसा रिंग दिख रहा है तो यहाँ पे सर्कुलेशन होगा। तो देखो फर्स्ट केस में अपन क्या करते हैं, लेफ्ट वाली जो है वहां पे उनको सर्कुलेट कर देते हैं ना। सर्कुलेट करने से देखो आपको एक बात समझ में आएगी क्या, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट और ये यहाँ पे शिफ्ट। तो कहाँ पे गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। देख इसका कुछ भी किया क्या हमने इन दोनों पाई बॉन्ड का, दिस वन एंड दिस वन, नहीं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हमारे पास फर्स्ट इसमें सर्कुलेशन हो रहा है, जैसे हमारे पास फर्स्ट जो लेफ्ट वाली रिंग है उसमें जैसे सर्कुलेशन हुआ, तो हमारे पास जो ये वाला पाई बॉन्ड है ना वो इन कार्बन के बीच में आ गया, ये सुनो। अब ये जो दोनों कार्बन है कौन से है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों रिंग में शेयर्ड है, यस। इस वाली रिंग में भी शेयर है और इस वाली रिंग में भी शेयर है। तो यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को हम इस तरह इधर कंसिडर करूँ, या मैं हो सकता है ना इस पाई बॉन्ड को इधर कंसिडर कर लूँ, कोई फर्क पड़ेगा, है ना, शेयर्ड है ना, तो बेटा तो इसको यहाँ पे कंसीडर करो या इसको यहाँ पे कंसीडर कर लिया मैंने इस साइड पे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया कि भाई ये पाई बॉन्ड जो है उधर चलेगा। अब जैसे अगर वहां पे कंसीडर किया है तो देख यहाँ पे फिर सर्कुलेशन होने लग गया इसमें, यस। तो यहाँ पे एट अ टाइम, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, एट अ टाइम, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ले रहे हैं। एट अ टाइम का मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलर एक इंस्टेंस पे अगर बात करें तो दोनों रिंग साइमल्टेनियसली एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाले केस में क्या है, लेफ्ट साइड वाली एरोमेटिक थी, वहां पे सर्कुलेशन हुआ, फिर वो जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे आया, तो पाई बॉन्ड को हमने मान लिया कि ये दोनों कार्बन के बीच ही तो शेयर्ड है, तो हमने उस पाई बॉन्ड को यहाँ पे कंसीडर किया, और जैसे यहाँ पे कंसीडर किया तो वो रिंग इस तरह से एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वन रिंग एरोमेटिक। और कंपाउंड में ओवरऑल अगर हम देखें तो पहले ये हुआ, फिर वापस से देखो सर्कुलेशन होगा बच्चा,
नेक्स्ट सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रहे, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, फिर वापस से इससे सर्कुलेशन होगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, एंड फिर ये यहाँ पे। अब जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो इस रिंग में कंसीडर कर लेंगे हम उसको, है ना, इस रिंग में कंसीडर कर लेंगे, और जैसे इसमें आएगा तो वापस से कंडीशन बन गई। यस, तो इस तरह से वो जो पाई बॉन्ड है वो दोनों रिंग में क्या होता है, शेयर्ड होता है। तो कंपाउंड एज अ होल, पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। यस, तीनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होगी। चौथी कंडीशन हमारे पास थी 4n+2 पाई, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो n की वैल्यू फिल करते हैं यहाँ पे। लेट सपोज 3 पुट किया, हाँ बेटा सही बोल रहे हो कुणाल, n की वैल्यू लेट सपोज कितना पुट किया अपन ने, 3, तो कितना हो गया, 2 पुट अगर करते हैं, n की वैल्यू 2 पुट किया तो कितना होगा, 4 × 2 8, 8+2 कितना 10, तो कितना आ रहा है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे बच्चा, देखो ये वाला पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5, मेरे पास क्या है बेटा, 5 पाई बॉन्ड है। कितने हैं, 5 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो 5 पाई बॉन्ड में कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यस, तो ये इस वाले रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कंपाउंड में हम क्या देख पा रहे हैं कि 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो कंपाउंड अपने आप में क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, बेंजीन, नेफ्थलीन, फिलेप्थेलिन, एंथ्रेसिन, नाम सुना होगा आपने इन स्ट्रक्चर को ना। तो एरोमेटिक क्यों बोलते हैं उसको अभी समझ में आ रहा है आपको, सभी कंडीशन ये क्या आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, क्या ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, यस और नो। नेफ्थलीन, फिलेप्थेलिन, एंथ्रेसिन, यस। इसी कंपाउंड को बच्चा कई बार क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है अभी कि एरोमेटिक का मतलब क्या होता है। इसी कंपाउंड को सेम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब बच्चा इससे कंफ्यूज हो जाता है कि सर इस वर्ड का तो इसका तो मतलब क्या होता है कि 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो बच्चा फिर यहाँ पे गलती कर देता है ऐसे कि सर इस रिंग का भी मतलब यही हुआ, और सर इस रिंग का भी ये मतलब हुआ। नहीं, ये मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे इस रिंग का, समझ जाएगा। पहले आप चेक करो ना, ये वाला जो कंपाउंड लिखा है आपके पास, दिस वन, ये एरोमेटिक है, यस और नो। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप बच्चे डायरेक्ट ही बोल रहे हैं अभी तो, है ना, देखा हुआ है ही सही तो। पार्थ चेक करो ना बच्चा, कंडीशन चेक करो, इतना फास्ट चेक कर लेंगे क्या अपन। आप क्या करें, कंडीशन चेक कीजिए आराम से। हाँ, प्रांजल करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है। ठीक है, चेक करें। तो देखो यहाँ पे
सबसे पहले हम चेक करेंगे साइक्लिक है, अपने आप में कोई डाउट ही नहीं है, साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन, क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्या यहाँ पे? तो देखो ना बच्चा, कोई भी इस वाले कार्बन को उठा के देख लो, कोई भी रेंडमली उठा रहे हैं अपन, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रखे तो बाय डिफॉल्ट एक हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे देखो इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1, ये 2 और ये 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2। ये वाला कार्बन उठा लो, इसने 4 बॉन्ड बना रखे पहले से, तो ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, ये भी sp2। ये बॉन्ड उठा ले 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन रहा होगा, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है सभी के सभी क्या है, sp2 है। तो अपनी सेकंड कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन यहाँ पे समझेंगे अपन कुछ इस तरह से। देखो थर्ड कंडीशन में हमें क्या बोलना है कि ये जो है कंप्लीट कॉन्जुगेशन की अपन बात करते हैं ना, तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन अपन कैसे शो करेंगे। देखो बच्चा, ये जब इसमें तो आपको 3 बॉन्ड दिख ही रहे हैं, तो ये तो लगातार सर्कुलेट होते ही रहेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका दूसरा ओरिएंटेशन बनाता हूँ पहले। मान ली सबसे पहले हमारे पास इस तरह का रिंग है ना। अब इस रिंग में जो है ये जो 3 वाले रेड कलर के जो बॉन्ड दिख रहे हैं उनका क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस में ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा बोलो, कि यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ चले गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है। इनको रफ कर दें अभी, है ना। ये यहाँ चले गया, ये यहाँ चले गया और ये यहाँ चले गया, यस। अब जैसे आपने इस बॉन्ड को यहाँ पे डिनोट किया है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों कार्बन तो जो है दोनों रिंग में शेयर्ड है। तो इस बॉन्ड को आप लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करो या इसी बॉन्ड को आप राइट साइड में रिप्रेजेंट कर दे, यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा उससे नहीं, क्योंकि वो दोनों कार्बन तो शेयर्ड है ना। तो मैंने क्या किया, उस बॉन्ड को इसकी जगह इधर शेयर कर दिया, और जैसे ही इधर लिखा है मैंने उसको, तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट और ये यहाँ पे शिफ्ट। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ पे आ गया बोलो, ये यहाँ पे आ गया, ये वाला कहाँ चले गया यहाँ, और ये वाला कहाँ चले गया बच्चा यहाँ पे। तो ये इनको हटा दे अभी, ये हट गया, ये हट गया, ये यहाँ पे, ठीक है। अब वही सेम कंडीशन ये जो पाई बॉन्ड आया है वो इन दोनों कार्बन के बीच में, और ये दोनों कार्बन इस रिंग में भी है, इस रिंग में भी है। तो इस पाई बॉन्ड को मैं इस साइड पे लिखूं या इस पाई बॉन्ड को मैं इधर लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इधर से मैंने उसको हटा के इधर लिख दिया। अब जैसे इधर आया है तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो उसी केस में ये रिंग भी क्या हो गया, कंप्लीट सर्कुलेशन। थर्ड कंडीशन क्या थी हमारे पास, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, 360 डिग्री रोटेशन होना था ना, यहाँ पे रोटेशन हो गया। अब वापस से वही सेम साइकिल बनेगा, ये रिंग, फिर इधर वाली रिंग, फिर उधर वाली रिंग। तो वन एट अ टाइम कोई भी एक पर्टिकुलर रिंग एरोमेटिक है। बट खास बात क्या है कि तीनों की तीनों रिंग, ओवरऑल तो तीनों रिंग क्या हो रही है, एरोमेटिक हो रही है ना। यहाँ पे देखो कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या था, 4n+2 पाई। तो n की वैल्यू कितनी पुट करते हैं यहाँ पे बोलो, 3 पुट किया जैसे कि, तो 3 पुट किया तो कितना हुआ, 4 12, 12+2 कितना 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है बच्चा, काउंट कर लेते हैं इनको भी। कैसे काउंट करेंगे इनको, नॉर्मली काउंट करेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड है इसमें। 7 पाई बॉन्ड तो कितना, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यस। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस। तो यहाँ पे चारों कंडीशन को एक कंपाउंड क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, यस। कंफ्यूजन यहाँ होता है कि बच्चा कई बार बुक में भी इस तरह से शो किया उसने, तो बच्चा क्या करता है यहाँ पे मिस्टेक, कि उसने इस रिंग सर्कल को हटाया, क्योंकि उसने बेंजीन को देखा हुआ है बचपन से लेकर अभी तक। तो उसने इस रिंग को भी हटाया, इस रिंग को भी हटाया और इस रिंग को भी हटाया। तो इस तरह से उसने बॉन्ड फिल कर दिया अपने बेसिस पे, ठीक है। तो क्या ये स्ट्रक्चर इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है क्या, ऊपर वाले स्ट्रक्चर का? नहीं। क्यों नहीं है, उसने जो सर्कल बनाया ना, तो सर्कल बोलने का मतलब क्या बताना चाह रहा है वो आपको, कि वो जो रिंग है वो एरोमेटिक है, मतलब वहां पे जो 3 पाई बॉन्ड है उनका सर्कुलेशन है। और ऑब्वियसली आपने देखा भी सही, वो सर्कुलेशन है ना। देख पा रहे हैं आप, थर्ड वाली रिंग में जैसे कि तीनों बॉन्ड है वो सर्कुलेट होंगे, बट जब इनमें सर्कुलेशन हो रहा होगा तब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना। जब इसमें हो रहा होगा तब इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। मुद्दे की बात क्या है कि एट अ टाइम सिर्फ किसी एक ही पर्टिकुलर रिंग में 3 पाई बॉन्ड होंगे। जैसे कि अभी जो अपन ने ड्रॉ किया हुआ है उसमें लास्ट वाले कंडीशन में सिर्फ 3 पाई बॉन्ड है, बाकी रिमेनिंग में कितने पाई बॉन्ड रहेंगे, 2।
है ना। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, अभी कितना है बच्चा 2, और इसमें भी कितने पाई बॉन्ड है 2, और इसमें कितने 3। तो आपने जो वो सर्कल बनाया है उसमें से किसी एक ही रिंग में से 3 पाई बॉन्ड लगा सकते हो, बाकी में आपको क्या रखने पड़ेंगे, 2 पाई बॉन्ड रखने पड़ेंगे, यानी ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड आपको हटाना पड़ेगा। कि सर आपने फिर सर्कल क्यों बनाया, सर्कल तो बेटा इसलिए बनाया ना कि ये पाई बॉन्ड जैसे यहाँ पे आएगा तो फिर इसमें ये पाई बॉन्ड चले गया तो फिर यहाँ पे भी सर्कुलेशन पॉसिबल होता है, जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो इसमें सर्कुलेशन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो वो क्या जो तीनों में उसने सर्कल बनाया है, तो क्या उसका मीनिंग ये है क्या कि वहां पे इस तरह से पाई बॉन्ड रहे होंगे, नहीं। उसका ये मीनिंग है कि ये स्ट्रक्चर अभी करेक्ट है, इस वाली रिंग में 3 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, और इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं आराम से। आप डाउट वगैरह क्यों नहीं पूछते कोई भी। सर अगर मेटा पे पाई बॉन्ड नहीं आएगा तो तेरी रिंग में कैसे जाएगा मेटा, इसमें मेटा पेरा की सॉरी ज़्यादा जल्दीबाजी में कुछ अच्छा अच्छा ठीक है खाना, कोई दिक्कत नहीं है पार्थ। जैसे कि नेक्स्ट कंपाउंड पूछा आपसे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्या। एक सेकेंड, अभी सही है। पूछा ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये सुनो चेक कीजिए आप। तो क्या दिक्कत है। हाँ करेक्ट है, प्रांजल कुणाल। क्योंकि कुणाल ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं है ना एग्जाम में कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, बुकलेट देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा उन्होंने कंपाउंड एरोमेटिक है, ये सुनो। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि यहाँ पे जितने भी कार्बन है वही sp2 है, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन रहेगी। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ये वाला जो पाई बॉन्ड है उसको इधर कंसीडर करो या इधर कंसीडर करो, लेट सपोज मैंने इधर कंसीडर कर लिया तो ये वाला रिंग एरोमेटिक दिख रहा है अपने को। ठीक है, इस वाले पाई बॉन्ड को यहाँ पे अगर कंसीडर किया तो ये रिंग अपने आप में क्या दिख रहा है मेरे को, एरोमेटिक दिख रहा है। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या है, देखिए इसमें पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे सर्कुलेशन है, यस कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट। ये शायद अपन कल इस कंपाउंड को देख चुके हैं। ये कंपाउंड अपने आप में क्या है, एंटी एरोमेटिक। इसको एंटी एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं, अब यहाँ पे भी एंटी एरोमेटिक की 4 कंडीशन थी, सिमिलर होती है रिमेन 3 कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन डिफरेंट होती है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में। क्या, जैसे कि यह कंपाउंड साइक्लिक है, फर्स्ट सेम है। दूसरी कंडीशन होती है क्या, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 और प्लेनर है क्या, देख लो यहाँ पे कोई भी कार्बन ने, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, सभी कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, कोई भी चेक कर लो, इस कार्बन पे देखा 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे इसने, 1 2 3 यस, 1 2 3 यस, सभी के सभी sp2 है। नेक्स्ट, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या, यस कंप्लीट कॉन्जुगेशन है यहाँ पे। कैसे देखेंगे उसको, इस तरह से देखेंगे अपन, ये यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट,
ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ आ गया, यहाँ। तो देखो जैसा था वैसा ही मिल गया अपने को, और सर्कुलेशन हो गया, तो इसको बोलते हैं 360 डिग्री रोटेशन है, इसको बोलेंगे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। फोर्थ कंडीशन एंटी एरोमेटिक में सिर्फ डिफरेंट होती है, और वो क्या है, कंपाउंड में 4n इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं करनी। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कंपाउंड में, 4n इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू अगर पुट किया अपन ने 1, तो कितना आ गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो ना 2 पाई बॉन्ड है बच्चा, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यस, फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ऐसा कुछ। और अगर कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। Sorry by mistake. Sir, is there any exception means a compound which follow all the better? वो चेक करते हैं अपन। अब इसके कुछ जो स्पेशल केसेस रहेंगे उन सभी को अपन वन बाय वन कंसिडर करते हैं। ठीक है, पहले मैं जीओसी वाले पार्ट से इसको रिलेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी पढ़ने के लिए इसमें काफी सारा कुछ है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में, बट सिंपल सी आप एक बात याद रखें फिलहाल, जो हमारे पास बेटा एरोमेटिक स्टेबिलिटी की अगर बात करें अपन, एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली स्टेबल और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर लीस्ट स्टेबल। तो नॉन एरोमेटिक कहां पे आ जाएगा, इसका बीच में आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली स्टेबल एज कंपेयर टू व्हाट दीस कंपाउंड। या हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो कि रूम टेम्परेचर पे एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे कि अभी अभी एक कंपाउंड बनाया ना अपन, ये वाला, ये रूम टेम्परेचर पे बेटा बहुत देर, अगर इसको बना भी लिया ना तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ब्रेक ब्रेक हो जाएगा तुरंत, है ना। तो ये तो जो कंपाउंड होते हैं ना एंटी एरोमेटिक, जो हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं हाईली स्टेबल होते हैं। रिलेटिव बात करते हैं ना अपन, स्टेबिलिटी की क्या बात करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन एरोमेटिक से कंपाउंड से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये फॉर्मेट, कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, ट्राइंगल कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, वो कल बनाया था पार्ट थे तो अपन ने, है ना। ये ऐसा कंपाउंड अपन ने कल बनाया शायद से। ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्या, यस कंपाउंड एरोमेटिक है ना। अब देखो यहाँ पे वो जीओसी वाला पार्ट में थोड़ा सा लेके आता हूँ। जैसे हमसे पूछा है, इन दो हमारे पास कार्बोकेटाइन है। नॉर्मली आपने अभी तक देखा होगा कि जनरली अपन सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड में कंपैरिजन करते हैं, है ना। सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड समझिएगा, जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे कार्बोकेटाइन, फिर वहां पे डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है, जैसे कि ये मतलब है मेरा, यहाँ पे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज और एक बार यहाँ पे फ्लोरीन कनेक्टेड है, एक बार यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, क्लोरीन कनेक्टेड है, इस तरह से। ठीक है, तो जनरली अपन सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड में इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। बट लेट्स सपोज आपके पास पूछा है कि इन दोनों कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, दीज टू। ठीक है, तो कंपाउंड ऑल दो डिफरेंट है, बट फिर भी हमसे पूछा है कि यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो हम यहाँ पे एक बात देख सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है बेटा, एरोमेटिक है। ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। और ये कंपाउंड अपने आप में क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली होता क्या है कि, देखो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिनोमेना को, फिर बाद में समराइज करूंगा इसको। यहाँ पे भी पाई बॉन्ड का बेटा क्या होगा, रेजोनेंस होगा। एरोमेटिक वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ो,
यहाँ पे भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा, है ना। अब रेजोनेंस होने से आपने कल देखा ये एक बात क्या, कि ये जो पाई बॉन्ड है वो पूरा पूरा शिफ्ट हो जाएगा। यस, पूरी तीनों जगह पे शेड हो जाता है। यहाँ हमेशा बोले कि जो पॉजिटिव चार्ज है एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो तीनों जगह शेड हो गया, है ना। यहाँ पे भी सेम काम होगा। ये जो पाई बॉन्ड है वो इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो हमें ये कैसा देखने को मिलेगा, इस तरह से देखने को मिलेगा, या ये जो चार्ज है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट कंपाउंड है या फर्स्ट जो कार्बोकेटाइन है ज्यादा स्टेबल है। अब उसका रीजन क्या है कि उसको एरोमेटिक नहीं समझो आप, एरोमेटिक तो वैसे रीजन है, बट इसका मैं वो सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। आप सभी को अभी तक तो आइडिया हो गया एक्चुअली, ये कंप्लीट हो गया ना यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट, तो आपको एक बेसिक आइडिया लगा है चैप्टर में कि कहीं ना कहीं जो चार्ज अगर है कंपाउंड में तो वो क्या होता है, कंपाउंड हमारा अनस्टेबल होता है। तो कंपाउंड की क्या टेंडेंसी होती है, उस चार्ज को क्या करते हो, मिनिमाइज करे। अब चार्ज मिनिमाइज करने के कई सारे मेथड हैं, जैसे कि सेकंड वाले केस में रेजोनेंस हो रहा है, लेट सपोज रेजोनेंस नहीं हो रहा तो हो सकता था इसमें इंडक्टिव इफेक्ट कर रहा होता, हो सकता है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होता, है ना, एंड सो ऑन। सारे इफेक्ट पढ़ लिए ना अपन ने। तो कुछ कंपाउंड में जो मेरिक इफेक्ट शो करते हैं, कुछ कंपाउंड रेजोनेंस शो करते हैं, कुछ कंपाउंड इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, एंड सो ऑन। कोई भी इफेक्ट शो करने का क्या सेंस है, कि वो कंपाउंड चाह रहा है कि उसका चार्ज क्या हो जाए, कम, और चार्ज कम होने से फायदा क्या होगा, कंपाउंड क्या हो जाता है, कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो करता है, पहली बात। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट केस में भी रेजोनेंस हो रहा है, सेकंड केस में भी रेजोनेंस हो रहा है, बट जो फर्स्ट केस में रेजोनेंस होता है ना, तो उस रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड में क्या होता है, एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। फर्स्ट केस में जब रेजोनेंस हुआ तो यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, और जैसे एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं तो इसका जो स्टेबिलिटी है ना वो काफी ज्यादा हाईली स्टेबिलिटी की ओर ये मूव करता है, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि नेचर में जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है उनका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एरोमेट नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो अगर कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए हैं, ठीक है, तो उनको इजीली लूज नहीं करना चाहता है, कि अगर कंपाउंड स्टेबल हो रहा है ना तो इजीली लूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो इसमें जो रेजोनेंस है ना बेटा वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। बहुत ज्यादा फास्ट होने का क्या मतलब है, ये जो पाई बॉन्ड है ना वो लगातार इस तरह से सर्कुलेट करता रहेगा, क्योंकि उसी के सर्कुलेशन से कंपाउंड क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। तो दोनों मतलब वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करिए दोनों बातें, सर्कुलेशन से एरोमेटिक हुआ, एरोमेटिक से स्टेबल हुआ, और स्टेबिलिटी की वजह से कंपाउंड क्या जाता है, उस पाई इलेक्ट्रॉन को बहुत फास्ट सर्कुलेशन में लाता है, ठीक है। तो रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, फर्स्ट कंपाउंड में भी सेकंड कंपाउंड में, बट ज्यादा टेंडेंसी कहां पे रहेगी रेजोनेंस की, फर्स्ट कंपाउंड में, क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड में रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो मिस्टर हाई वाली कंडीशन समझ में आ रही थी अपने को, कि सबसे ज्यादा अपन देखते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट को, फिर रेजोनेंस को। अब उसमें एक बात एक्स्ट्रा ऐड करेंगे अपन, कि लेट सपोज मीजोमेरिक या रेजोनेंस है, कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो रहे हैं, तो कंपाउंड सबसे ज्यादा फिर वहां पे स्टेबल रहेगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं दोनों में कौन सा स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे दिस टू, ठीक है। तो ये एरोमेटिक में बेसिकली इस तरह से जीओसी और एरोमेटिसिटी को इस तरह से हम कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। जैसे कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं अभी ले लेता हूँ फिलहाल। वो एक बात याद रखनी है, एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, ओके। फिलहाल एक काम करो ना आप, मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूँ, उससे पहले आप काम करो, आपको बताना है कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। अच्छा, मैं लोन पेयर वाला केस नहीं लिया ना अभी तक, एक लोन पेयर वाला केस ले लेते बच्चा। लोन पेयर वाला केस लेने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शायद पहले बताया आपको, हाइब्रिडाइजेशन का। ये हाइब्रिडाइजेशन में जो आप sp3 बताते हो या sp2 बताते हो या sp जो बताते हो,
तो बेसिकली हम बताते हैं उसको किसके बेसिस पे, स्टेरिक नंबर के बेसिस पे बताते हैं। स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। मैं अभी तक एक बात आपको शायद बोल रहा था कि हम जो हाइब्रिडाइजेशन में ना, अभी तक तो आपने सिर्फ देखा कि सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेते हो कि आपके पास अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp। ये बात करेक्ट है, कोई इसको वो नहीं करेगा, 4 सिग्मा, 3 सिग्मा, 2 सिग्मा। बट एक्चुअली में हम जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो स्टेरिक नंबर के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। और स्टेरिक नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि मैं कंपाउंड यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको, दिस वन। ये जो कंपाउंड है ना बेटा, ये NH3 मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखो इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, बोलो अभी, 1 2 3, 3 सिग्मा। कितने बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा हो गए। अब इस पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एक पेयर की फॉर्म में, इसको बोलते हैं लोन पेयर। ये शायद मैं आपको पार्ट एक्सप्लेन किया हूँ कि नाइट्रोजन का वैलेंसी जो है, नाइट्रोजन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, सॉरी 5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है ना। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 7। तो इसको इस तरह से लिखते हैं 1s2 2s2 2p, कितना हो। ये आपको लिखना सिखा दिया क्या सर ने अभी तक, अच्छा ये सुनो, यस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा दिया आपको अभी, अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको ये बात भी पता लगी होगी कि जो ये होता है 2s और 2p, इनको क्या बोलते हैं अपन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 5 है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे तो देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने यहाँ पे शेयर कर दिए। नाइट्रोजन ने ये अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन थे ना ये वाले, ये तो यहाँ पे शेयर कर दिए, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन ही हाइड्रोजन ने शेयर किए, तो ये तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बन गए, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे ना वैलेंस शेल में, तो 3 अगर शेयर्ड हो गए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना इस तरह से वो पेयर की फॉर्म में रहेंगे, पेयर फॉर्म, है ना। और इन्हीं पेयर को क्या बोलते हैं अपन, लोन पेयर, है ना। इन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं अपन, लोन पेयर। तो नाइट्रोजन पे अपन देखें NH3 पे, तो यहाँ पे 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना रखे इसने, और जो एक क्या है हमारे पास, लोन पेयर है, ठीक है। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और ये क्या हो गया, लोन पेयर। इसका जो स्टेरिक नंबर है वो कैसे निकालेंगे अपन, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, ठीक है। तो 3 और 1 कितना आ रहा है, 4। तो अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो sp3, है ना। तो स्टेरिक नंबर के बेसिस पे अपन एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हैं ना, ये डिटेल वर्जन है इसका, है ना। अगर हमारे पास 3 ये है, जैसे कि इस वाले केस को मैं ले रहा हूँ, यानी कि NH3 का वो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, sp3 होता है, ठीक है। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चा, sp। जैसे एक केस लिया है मैंने, कौन सा, दिस वन, SO2 sp3। सल्फर पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो जो सल्फर होता है ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, OH से टीपो। तो सल्फर जो है हमारे पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बच्चा, इस तरह से 1s2 2s2 2p, कितना हो गया, 4 और 4, ठीक है। बेटा 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो ऑक्सीजन है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 ही रहेंगे। सॉरी, सल्फर जो है उसमें कितने रहेंगे, उसमें भी 6 ही रहेंगे, है ना। याद रखने का ट्रिक हो गया अभी। तो हमारे पास जो सल्फर, इसमें 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6, है ना। अब यहाँ पे देखो वापस से, मैंने कंपाउंड बनाया SO2। मैंने कौन सा कंपाउंड बनाया, SO2। इसको वैसे ज़्यादा डिटेल में अपन केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में देखेंगे ना, मैं सिर्फ इस वर्ड को समझाना चाह रहा हूँ कि स्टेरिक मतलब हाइब्रिडाइजेशन को, ताकि अपना एरोमेटिक वाला कॉन्सेप्ट कवर हो जाए ना। ये डिटेल में नहीं जाना अपने को, सिर्फ मैं जितना बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे तो उससे काम हो जाएगा। फिलहाल सल्फर के पास भाई 6 इलेक्ट्रॉन थे, हमें ये बात पता लगी। तो ये 1 2, ये 3 4 और ये 5 6, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। अब यहाँ पे एक बात तो समझ में आती है अपने को
कि जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एक तो सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो ये सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा और एक पाई। यहाँ पे सल्फर जो सेंट्रल एटम है ना उस पर फोकस करना। अभी सेंट्रल एटम कौन है मेरा? सल्फर। उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे बेटा? 2। ये तो ये सिग्मा और ये सिग्मा, 2 सिग्मा। और ये वाला एक लोन पेयर अवेलेबल है इस पास, तो ये एक लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 3। स्टेरिक नंबर अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसमें? sp2। ठीक है। और अगर स्टेरिक नंबर हमारे पास 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। तो समझे आप, लोन पेयर को भी अपन ट्रीट कर लेते हैं स्टेरिक नंबर में। इसकी खास बात क्या होती है कि लोन पेयर जो है, एक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। तो जो लोन पेयर हमारा है ना वो कैसा होना चाहिए? लोकलाइज्ड होना चाहिए। लोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का तो क्या मतलब होता है? डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये केस है मेरा, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना बच्चा, वो इस तरह से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में। तो इस लोन पेयर को क्या बोलूंगा मैं? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोलूंगा इसको? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो अगर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है तो उसको कंसिडर नहीं करते फिर अपन हाइब्रिडाइजेशन में, याद रहेगा। बट वो लोकलाइज्ड है, मतलब उसी के ऊपर अवेलेबल है। लोकलाइज्ड मतलब उसी के ऊपर अवेलेबल है ना। मतलब क्या? वो शेयर नहीं है, वो अपने आप में शेयर्ड नहीं है, तो उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड। तो उसी लोन पेयर को सिर्फ अपन कंसिडर करते हैं स्टेट के नंबर में। ठीक है, थोड़ी देर याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। जैसे अब इसका वो एप्लीकेशन पे चले जाते हैं अपन डायरेक्ट। क्या एप्लीकेशन था मेरा? मुझे करना है एरोमेटिसिटी, बता रहा था मैं आपको। पूछा ये कंपाउंड एरोमेटिक है, यस और नो। अच्छा, इसके बारे में कुछ बातें बोल सकते हैं अपन वो शुरू वाले क्लासिफिकेशन से। कंपाउंड साइक्लिक है, यस। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है ना। एक डिफरेंट एटम आ गया इसमें नाइट्रोजन। साइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, और साथ ही साथ में ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक भी है। अब ये वाली कंडीशन में बता देता हूँ, साइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक भी। अब यहाँ पे देखो, तो एरोमेटिसिटी के लिए सबसे पहले अपन क्या चेक करें? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। देखने में समझ में आ रहा है साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है सर? हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते अपन, है ना। अब यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है, पहले मैं इजी वाला पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कार्बन है सब जगह। अच्छा, कार्बन पे क्या होता है बच्चा? सब जगह पे हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कोई भी कार्बन देख 3 बॉन्ड बना रखे हैं। ये 1 2 3, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या रहा होगा? हाइड्रोजन एंड सो ऑन। सब जगह क्या रहा होगा? इस तरह से हाइड्रोजन रहा होगा। कोई भी कार्बन को उठा लो, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। 1, ये 2, ये 3, sp2, 1 2 3, sp2 एंड सो ऑन, 1 2 3। कोई भी नाइट्रोजन कार्बन को देखें, सभी ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, 1 2 और ये 3। तो ये वाला तो केस हो गया अपना कि सभी के पास जो है फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक है, यस। सेकंड कंडीशन sp2 है, मिल रहा है। नाइट्रोजन को चेक कर लेते हैं अभी। अब नाइट्रोजन का देखना बच्चा यहाँ पे, अभी अभी जो अपने एक कॉन्सेप्ट देखा है। मैं क्या बोला? स्टेरिक जो अपन वो चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, वो कैसे चेक करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर क्या होता है सर? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और लोन पेयर कौन से? जो उसी के पास है, शेड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखना, ये जो हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर है, पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं इस नाइट्रोजन से। ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो 2 तो सिग्मा हो गए। और ये वाला लोन पेयर ना इसी के पास रहता है, तो ये लोन पेयर इसके पास हो गया। तो कितने? 3। स्टेरिक नंबर अगर 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। तो ये भी अपने आप में क्या मिल गया मेरे को बेटा? sp2 मिल गया। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन कंप्लीट कॉन्जुगेशन, यस। बेंजीन जैसा ही तो देखने में लग रहा है अपने को, है ना। कैसा दिख रहा है? बेंजीन जैसा ही तो दिख रहा है आपका। ठीक है, तो ये बेंजीन जैसा दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, यहाँ पे शिफ्ट। इसको बोलेंगे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, यस।
ठीक है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई। नेक्स्ट 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो कितने पाई बॉन्ड है मेरे पास बच्चा, 3, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या इस सेटिस्फाई कर रहा है क्या? एन की वैल्यू लिखो, पुट करो 1, 4 + 2 कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यस। तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसको बोलते हैं पाइरिडीन। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड का नाम? पाइरिडीन। तो पाइरिडीन अपने आप में क्या होता है, एरोमेटिक होता है ना। बट यहाँ पे देखना, अभी एक काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, वो है ये, और ये एग्जाम में कई बार पूछा है, मेनी टाइम्स इन डिफरेंट एग्जाम। ओहो, क्या हो गया इसमें वापस, देखना। पूछा है आपसे ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, तो सबसे पहले वही कंडीशन चेक करेंगे, साइक्लिक है, यस, है ना, कोई नहीं, आराम से चेक करते, साइक्लिक है, यस। सेकंड कंडीशन वो हाइब्रिडाइजेशन वाली चेक कर लेते हैं, ठीक। तो देखो पहले इन कार्बन, छोटी वाली बात कर लेते हैं, मतलब जो इजी पार्ट है। 3 बॉन्ड बना रखे, कोई भी हाइड्रो कार्बन है तो यहाँ पे सिग्मा, सॉरी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कोई भी कार्बन है, देखो बच्चा 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे ना, 1 2 3 sp2, 1 2 3 sp2, 1 2 3 sp2, 1 2 3 sp2, यस, सारे कार्बन sp2 हैं। नाइट्रोजन को चेक करते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, यहाँ पे देखो ना, वो इंटरेस्टिंग जो पॉइंट बोल रहे थे, इसे ऊपर वाले केस में मैंने क्या किया था, इसका जो लोन पेयर था ना नाइट्रोजन का, वो उसी के ऊपर रखा था मैंने, उसी के ऊपर रखा था, मतलब उसको मैं बोलूंगा लोकलाइज्ड लोन पेयर था वो क्या था, इस वर्ड से फेमिलियर हुए, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज और डीलोकलाइज में क्या होता है, लोकलाइज का मतलब होता है उसी पे है वो, अवेलेबल है, अवेलेबल है, मीनिंग नॉट शेयर्ड, है ना, इस वाले केस में। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में इसको काउंट किया था, याद आ रहा है, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। बट इस केस में क्या होता है, ये जो लोन पेयर होता है ना बच्चा, ये इस तरह से पाई बॉन्ड की फॉर्म में अंदर शिफ्ट हो जाता है, मतलब इसका जो लोन पेयर है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाता है, इसका लोन पेयर क्या हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है, और जैसे ही डीलोकलाइज हुआ यानी कि उस पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब अवेलेबल नहीं है, अब इसका चेक करते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन। देखना यहाँ पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अब लोन तो 3 सिग्मा हो गए, स्टेरिक नंबर यही निकाल देते ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब 3 तो सिग्मा हो गए, अब इसके लोन पेयर को मैं कंसिडर करूंगा क्या यार स्टेरिक नंबर में? नहीं, क्योंकि ये क्या है, डी लोकलाइज है, उसके पास है ही नहीं, तो लोन पेयर कितना, 0, तो 3 स्टेरिक नंबर 3, तो क्या sp2, वापस से ये भी क्या मिल गया, sp2। तो सारा का सारा कंपाउंड क्या हो गया, प्लेनर हो चुका है। अब मुद्दे की बात, आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे तो आपने भेज दिया, इसको लोकलाइज कर दिया, कि यहाँ पे क्यों नहीं किया? अब आप में से कोई आंसर करेगा क्या मेरे को, ऐसा क्यों हुआ? डीलोकलाइज का मतलब है कि वो अंदर शेयर्ड हो गया है ना, जैसे कि इस वाले केस में इसको बोलते हैं पाइरोल, ऊपर उस वाले को बोलते हैं पाइरिडी। तो आप मेरे को बताइए कि इस वाले केस में मैंने इस लोन पेयर को रिंग में भेज दिया अंदर, इसे ऊपर वाले केस में नहीं भेजा अपन ने, क्यों ऐसा, ऐसी पार्शियलिटी क्यों? कोई सोच पाएगा आप में से? सर क्योंकि वहाँ अभी बोल बच्चा, अभी बोलो। नहीं आवाज आ रही। साउंड नहीं है सर, डीलोकलाइज मतलब क्या सर, पर पाए नहीं समझ में आया। तो इसका एक काफी इंटरेस्टिंग सा रीजन क्या है, वो ये है, देखो अभी तक हमने काफी टाइम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, तो अपन यही देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, शेयर्ड हो रहे हैं ना। तो पूरे चैप्टर में रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट क्यों होते हैं? तो उसका एक ही रीजन है कि कंपाउंड को स्टेबिलिटी गेन करना है, दैट्स इट।
आसान सी बात। अब यहाँ पे देखना, फर्स्ट वाले कंपाउंड में ये अगर अंदर नहीं गए इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर अंदर नहीं गए, कौन से इलेक्ट्रॉन बचा ये वाले, तो ही कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। यस, बट अगर इसमें ये इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए ना, तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। समझना कैसे, जैसे अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये जो है पाई बॉन्ड की तरफ फॉर्म हो गया। अभी अंदर जैसे जाएंगे तो पाई बॉन्ड इन्होंने बना लिया, तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हो गए, पहले दो तो थे ही सही, और ये जो लोन पेयर है जैसे अंदर शेड हुए तो पाई बॉन्ड की तरह इन्होंने एक पाई बॉन्ड बनाया, तो हमारे पास कितने पाई बॉन्ड हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए। 3 पाई बॉन्ड मतलब कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे देखो इसकी बाकी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही चुकी थी, साइक्लिक था। ये नाइट्रोजन अभी अभी देखा अपन ने sp2 है, कार्बन तो सारे थे ही सही, तो सभी एटम sp2 हो गए, सभी सेम प्लेन में आ गए हैं। थर्ड, यहाँ पे देखो जैसे ये लोन पेयर अंदर चले गया तो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए अंदर, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे अंदर नहीं गए थे लोन पेयर तो एरोमेटिक था, यहाँ पे अगर अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। समझ पा रहे, तो यही एक रीजन है कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन वो अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि अगर अंदर चले गया तो अपने एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर देगा। अगर वो अंदर गया तो एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। कौन से वाले केस में, इस वाले केस में। और अगर इस वाले केस में देखें, कौन से में, इस वाले में, अगर ये लोन पेयर अंदर नहीं जाता, अगर ये लोन पेयर अंदर नहीं जाता तो एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आता। समझ आ गया, थोड़ा सा टिपिकल है ना। बट इससे मानेंगे नहीं मानेंगे आप, लास्ट 10 ईयर्स में लगभग 4 या 5 टाइम्स क्वेश्चन पूछा है जेई में, नीट में, है ना, स्टैंडर्ड जो भी एग्जाम है। ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, पहले को बोलते हैं पायरिडीन, सेकंड को बोलते हैं पायरोल। दोनों के दोनों कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। फर्स्ट कंपाउंड में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फर्स्ट कंपाउंड में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो उसी पे रहता है, लोकलाइज उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड। अगर वो अंदर नहीं जाता है रिंग में, तो रिंग में पहले से 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे बाकी कंडीशन को छोड़ो फिलहाल, मैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन सिर्फ चेक करके बता रहा हूँ, बाकी तो ओवरऑल वैसे ही वो है। तो ऊपर वाला एक जो केस है, यानी कि जो फर्स्ट वाला केस हमने बनाया है, ये वाला, दिस वाला, है ना, ये फर्स्ट केस इसको बोल रहे हैं, और ये सेकंड केस हो गया। कल भी इसमें यही काम हुआ था। हाँ, तो देखो फर्स्ट जो केस है बच्चा, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स अंदर नहीं जा रहा है, तो पहले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर वो अंदर चले गया तो 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे तो बोलो किसकी कंडीशन आ जाएगी, एंटी एरोमेटिक की। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली अनस्टेबल, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर वो चले जाता तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाता, तो वो एग्जिस्टेंस खो देता अपना, है ना। मैं यही बोला ना कि वो आपने एक 4 वाला एक अपन ने देखा था अभी अभी कंपाउंड, साइक्लोब्यूट ब्यूटाडाइन, तो वहां पे वो कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर इसमें फर्स्ट वाले केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रिंग में चले गया तो ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है कि एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, वो लूज हो जाएगी उसकी। और एंटी एरोमेटिसिटी लूज हो गई, सॉरी एरोमेटिसिटी लूज हो गई तो कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। तो इसलिए कंपाउंड नहीं चाहता कि नाइट्रोजन का लोन पेयर उसके अंदर आए रिंग में। सेकंड वाले केस में एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। सेकंड केस में रिंग में पहले से 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन होती है, यस, है ना। बट अगर ये लोन पेयर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर गया और इसने पाई बॉन्ड बना लिया, तो कितने पाई बॉन्ड हो गए अंदर, 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के अंदर जाने से एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है। अगर ये नहीं अंदर अंदर नहीं जाता, नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर अंदर नहीं जाता तो एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आता। तो ये रीजन समझ में आया। इसलिए ये जो लोन पेयर है वो क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड हो गया। डीलोकलाइज्ड मतलब ये रिंग पे इस नाइट्रोजन पे रहा ही नहीं, वो क्या हो गया, अंदर शेड हो गया। और जैसे अंदर शेड हुआ है तो वहां पे क्या हो गया, 3 पाई बॉन्ड आया है, 3 पाई बॉन्ड से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या हो गया, एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए इसमें डेवलप हो गए। और एरोमेटिक क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इस रीजन से नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर चले जाता है इसमें, है ना, समझा क्या? एक सेकेंड। हाँ, अभी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते बेटा, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है ना, कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में अपन लिख सकते हैं, या ओरली भी आप बोल सकते हैं। सर कार्बन पे तो 5 बॉन्ड बन गए, कहाँ पे बन गए भाई 5 बॉन्ड? एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुक जाओ पार्ट। 5 बॉन्ड कहीं पे नहीं बने बच्चा। देखना, जैसे ही अंदर जाएगा ना बच्चा तो ये इधर शेड हो गया, वो रोटेशन हो गया ना, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन में कंसीडर कर लेंगे उसको। ये जैसे अंदर आया तो आप सही सोच रहे हो पार्ट कि सर यहाँ पे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, नहीं ना, ये इधर आया तो इधर चलेगा, और ये जैसे इधर आएगा तो इधर आएगा, है ना, तो वहां पे कंप्लीट रोटेशन हो गया उनका। ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर चलेगा। हम्म, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसमें कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, वो एक जगह रहेगा ही नहीं। ठीक है, एक काम कर नहीं रहा बस। तो हमसे ये अभी इसमें जो क्वेश्चन आता है बेटा वो एक्चुअली में बेसिक स्ट्रेंथ से आएगा, है ना। वो क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ से आते हैं कि पाइरिडिन और पाइरोल में कौन अच्छा बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का। कुछ इसके स्पेशल केस भी होता है एक, वो स्पेशल केस क्या है। ओहो, ठीक है, इसमें कुछ सर्टेन एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, वो अपन देख लेंगे एरोमेटिक के। बाकी यहाँ पे जो है अभी हमारे जीओसी का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जीओसी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग सिर्फ अपना बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ रिमेनिंग है। ठीक है, तो अभी अपनी जो है नेक्स्ट वीक में क्लास है शायद ना, तो अभी आप क्या करेंगे, जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को छोड़ के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस बुकलेट में हैं, और जो आपको डीपीपी शेड किया है, वहां पे सिर्फ इन 2 वर्ड को छोड़ के, ये भी कुछ कहीं पे जगह दिखेगा आपको, पीके पीकेबी, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ, पीके पीकेबी एंड, ठीक है, पीएच, इन वर्ड को छोड़ के अब रिमेनिंग सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और साथ ही साथ फिर डाउट भी भेजते रहना ना, जो भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसी पे भी अपने आप